Welcome to me and my mom vlogs. Me and my mom vlogs. तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा चूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के संकट दूर करें और सबके घर में खुशहाली समृद्धि लेके आए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, ना कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे मन में कुछ बातें आई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट आप लोगों से अपने मन की बात कह दूँ। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सुनिएगा ज़रूर। कुछ बातें मेरी खुद बीती हैं, आप बीती बातें हैं जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, कुछ जो मैंने लोगों से सुनी है। तो मैं काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर डिस्टर्ब थी कि मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। तब मुझे ध्यान आया कि मेरा खुद का चैनल है, तो क्यों ना मैं अपनी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मन की बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। जब ये दुनिया है तो जाहिर सी बात है कि भगवान ही इनके रचयिता है, उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, हमें और आपको बनाया है और अलग अलग धर्मों में हम लोग को पैदा किया है भगवान के। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, उनके रूप अनेक हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं वो अल्लाह के रूप में पूजते हैं, ईसाई लोग होते हैं तो वो चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम देते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ जैसे कि एक लेबर है, वो काम करने आते थे तो अचानक ऐसे आ गए। तो मेरे पास भगवान जी की 2 कैलेंडर थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या भैया आप एक कैलेंडर लोगे, एक एक्स्ट्रा है? तो कहने लगे कि मैडम जी ये कैलेंडर किसका है? तो मैंने कहा कि ये माता जी का कैलेंडर है, माता रानी का कैलेंडर है, आप चाहे तो ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भगवान जी की पूजा नहीं करते क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं है उनसे, तो जब फायदा नहीं है तो हम उनकी पूजा क्यों करें। तो भगवान जी को मतलब फायदे के लिए ही पूजा जाता है जब आप दिल से माता रानी को नहीं मानते हो। अब आप लोग जैसे जानते होंगे कि मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई हूँ, और मेरे बच्चों ने मेरे को कहा था कि आप मम्मी यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए। तो हमारे घर चोरी हो गई थी, जिससे मैं काफ़ी मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी थी। तो उस वक्त कुछ समय के लिए मेरा भी भगवान जी से सवाल था। मैं उनसे सवाल करती थी क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत पाठ किया करती थी। शादी से पहले मैंने बहुत पूजा करी है, रेगुलर हर पूजा पाठ व्रत सब कुछ करती थी। कोई भी व्रत ऐसा नहीं होता था जो मैं ना करती हूँ, और निर्जला व्रत रहती थी। तो मैंने भगवान जी से कहा, भगवान जी मेरी कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे मैंने चूक कर दी जो आपने इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हो जाने दिया। तो एक मन में मतलब कहते नहीं, बुद्धि थोड़ी भटक जाती है, तो हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे अच्छे कर्म हैं, भगवान जी हमें दे रहे हैं, और उसी जगह अगर हमारे हाथों से कुछ चला जाता है, कुछ बुरा होता है, तो हम भगवान को ही दोषी करार दे देते हैं। मगर ये बात गलत होती है, हमें भगवान को दोषी नहीं करार देना चाहिए। तो मैं थोड़े दिन के लिए नाराज हो गई थी, बट मेरे घर में पूजा पाठ रेगुलर होती थी और मेरे तीनों बच्चे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वो पूजा करते हैं। मेरा बड़ा बेटा है, वो 9 दिन माता रानी के व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है। मेरी बेटी भी और मेरा छोटा बेटा भी, मेरी फैमिली में सब लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ समय के लिए मैं भगवान जी से नाराज हो गई थी, पर धीरे धीरे समय के साथ मेरी वो नाराजगी भी दूर हो गई। अभी 3 दिन पहले की बात है कि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अचानक से मुझे रात में 11 बजे बहुत तेज उल्टी हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम निकल जाएगा। तो मुझे बहुत ही भयानक उल्टी हुई और उल्टी के साथ साथ ही मेरा पेट भी मतलब ऐसे ही खराब हो गया। तो मुझे 2 दिन में बेड पे पड़ी रही और मेरे उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। तो कल रात को मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि कल नवरात्र है, पहला दिन है और मैं कैसे क्या कर पाऊंगी, मैं तो कुछ काम भी नहीं करने लायक हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे करूँगी, कुछ पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगी, घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन से मैं सोई भी नहीं थी। तो अचानक से सुबह जैसे ही मैं सो के उठी तो जैसे लगता है कि मेरे शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं सारी अपने आप ही दूर हो गई हैं
और मेरे अंदर जैसे एक शक्ति सी आ गई है काम करने की। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने घर का सारा काम कर लिया, खाना भी बना लिया और झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया। और बच्चों को भी अपने बेटे को भी नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह भी धोए, सारा काम A to Z कर लिया मैंने। और मेरे को बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही, मैंने पूजा पाठ भी कर लिया। तो ये सब माता रानी का ही करिश्मा है, माता रानी ने ही शक्ति दी है। तो इसीलिए अगर हम लोगों की बातों में ना आए और हम सच्चे दिल से जिस धर्म में हैं उन्हीं को सच्चे दिल से याद करें, उन्हें पूजें, तो वो हमें सच्ची राह जरूर दिखाते हैं और समय समय पे हमारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर करते हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पे लाए हैं, तो हमें कर्म करना है, खुद कर्म करके हमें आगे बढ़ना है, ना कि भगवान बैठे बैठे हमें कुछ देंगे, वो हमें राह दिखाएंगे। सच्चे दिल से अगर हम आंख बंद करके उनका स्मरण करेंगे तो हमें सही राह दिखाएंगे और उस राह पे हमें खुद जाना है। इसीलिए दिल से सबकी पूजा करिए। जो पूजनीय व्यक्ति हैं आप उनकी पूजा करिए, घर में उनकी फोटो भी लगाइए, मगर भगवान जी को नज़रअंदाज मत कीजिए। माता रानी में बहुत शक्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा बलशाली होती है माता रानी। कुछ समय के लिए हम भटक जाते हैं तो उसके बाद वो सही राह पे भी हमें लाने वाली माता रानी ही है। इसीलिए आप सब मेरे साथ बोलिए जय माता दी। और अगर आप लोगों को मेरी बातें जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी।